नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा प्रश्नावली नंबर 7.2 यानी कि एक्सरसाइज 7.2 ठीक है? बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों क्वेश्चन को हम बारी-बारी से सॉल्व करेंगे और समझाएँगे आपको कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है और इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बताएँगे, किस प्रकार से हम इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक ना? बहुत ही आसान भाषा में समझाएँगे, ठीक ना? अभी हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए हैं कि जो हमारा ये प्रश्नावली 7.2 दिया गया है, ये फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर बना है, ठीक ना? ये फैक्टोरियल नोटेशन का एक छोटा-सा हिस्सा है, ठीक ना? और फैक्टोरियल नोटेशन जो हमारा है, वो परम्यूटेशन का एक छोटा-सा हिस्सा है, ठीक है? यानी कि क्रमचय का। और फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? क्रम गुणित होता है, ठीक ना? फैक्टोरियल को हम हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित कहते हैं, ठीक ना? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है ये फैक्टोरियल, ठीक ना? आपकी वैकेंसी निकल के आई है यूपी पुलिस की, वहाँ पर भी फैक्टोरियल से क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछा जाएगा, ठीक ना? और बोर्ड एग्ज़ाम में तो कन्फर्म पूछा जाएगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन जो हमारा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक ना? अब चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, ठीक ना? बोर्ड पर हम पहले और दूसरे क्वेश्चन को एक साथ ले लिए हैं और किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताए हैं, जब हम आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझा रहे थे, उसमें हम आपको बताए हैं कि जो हमारा प्रश्नावली 7.2 है, उसमें 3 प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 प्रकार से पूछा जाएगा और तीनों प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल में ही दे दिए, ठीक ना? फैक्टोरियल नोटेशन में आपको एग्जाम्पल समझा दिए हैं कि 3 प्रकार से पूछा जाएगा। अब यही 3 प्रकार हमारा है, ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है? अब चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि मान निकालिए, ठीक ना? वैल्यू हमें निकालना है। अब वैल्यू क्या निकालना है? पहला दिया है फैक्टोरियल 8 का निकालना है और दूसरे में दिया गया फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक ना? हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब चलिए हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, समझाते हैं, ठीक ना? फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में। पहला हमसे क्या पूछा था? फैक्टोरियल 8, ठीक ना? क्या पूछा है? फैक्टोरियल 8 को हमें वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है? फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक ना? माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर रहेगा, घटते क्रम में, ठीक ना? अब देखिए, अब 8 दिया गया है, अब 8 से नीचे कौन आएगा? तो हम यहाँ इस प्रकार से करेंगे 8 गुणे 7, ठीक ना? घटते क्रम में, फिर गुणे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक ना? अब 1 कब हमारा आएगा? 6 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बस खत्म, ठीक है? अब 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है? अब देखिए हम इन सभी को जो गुणा कर देंगे, ठीक है? इन सभी को जब गुणा करेंगे, अब जो हमारा आंसर आएगा गुणा करने पे जो भी आएगा वही हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 8 का मान, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आई बात ना? ये इतना छोटा-सा है, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाएँ आपको, ठीक ना? अब इसका एक और तरीका है, ठीक ना? एक और तरीका जो हम आपको एग्ज़ाम्पल में दिए थे कि आपके पास कपड़ा है, कपड़ों की जितनी संख्या है, कपड़े हैं, उसको आर मान लीजिए, कपड़ों की संख्या को एन मान लीजिए, परम्यूटेशन पी मान लीजिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आपको दिए थे, पिछले ही वीडियो में दिए थे। आप लोग जाइए देखिए, उसको समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल मिनटों सेकंड में सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? अब गुणा करने पर जो चीज़ हमारा आएगा, वही हमारा हो जाएगा। अब गुणा करने पर हमारा आया है, डायरेक्टली अगर हम गुणा करें, तो मान सकते हैं हमारा आया है कितना? 40,320, ठीक है? 40,320 यही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक ना? तो गुणा करना आपको आता ही है, ठीक ना? इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक ना? अगर आप गुणा नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया आपका पढ़ना डाउन है, ठीक ना? सीधी बात है। अगर गुणा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपका पढ़ना डाउन है, लेकिन अपने पढ़ाई को डाउन मत जाने दीजिए, ठीक है? जाया ना जाने दीजिए। मेहनत आप भी कर रहे हैं, आपके परिवार वाले भी कर रहे हैं मेहनत कि आप अच्छे से पास हो जाएँ, अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, ठीक है? अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। समझ में आ रही बात ना? तो पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस में समझना चाहिए, ठीक है? अगर आप अपने माइंड को एकाग्र करके बिल्कुल कॉन्संट्रेट करके देखेंगे, समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ये तो मेरी गारंटी है, ठीक ना? अब चलिए ये पहला वाला हमारा हो गया, ठीक है? फैक्टोरियल 8 का जो वैल्यू हमें निकालना था वो हमें मिल गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे का करेंगे। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम दूसरे का करेंगे। अब दूसरे का हम किस प्रकार से करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल मतलब माइनस, ठीक ना? क्या बोला दूसरा वाला हमसे? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक ना? अब देखिए पहले हम फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर कर देंगे, घटा देंगे आपस में, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात ना? अब देखिए फैक्टोरियल 4 यानी कि घटते क्रम में, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक ना? अब यहाँ तक हो गया। अब इन सभी का हम कर देंगे गुणा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 24 ही मिलेगा, ठीक है? कितना मिल जाएगा? 24। कितना आ गया?
24 फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू हमें मिला कितना मिला 24 मिला, ठीक ना। अब देखिए फैक्टोरियल 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक ना, इक्वल 3 दूना 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा, ठीक ना। कितना हो गया 6 मिल गया। अब देखिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 मिली है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 24 माइनस 6 कर देंगे, ठीक ना। अब घटाने पे जो आएगा हमारा वही हो जाएगा 18। यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आई बात ना। अब देखिए पहले फैक्टोरियल 8 की जो वैल्यू हमें मिली कितना मिली है 40,320 मिली, कितना मिली है 40,320 मिली है, ठीक ना। अब दूसरे में क्या बोल रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक ना, मान जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम करेंगे, पहले इस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे फिर माइनस करेंगे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, अब दोनों को घटा देंगे जो आएगा वही हमारा मेन आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात ना, इतना छोटा सा है ये, ठीक है। इसी प्रकार से आपके यूपीपी में पूछा जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं, धीरे धीरे। पहले तो देखिए कोई भी चीज होती है पहले नाजुक होती है उसके बाद धीरे धीरे कठिन होती जाती है, क्यों, पहले नाजुक ही होती है, उसी प्रकार से पहले छोटा क्वेश्चन आएगा, फिर इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा, फिर उससे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है बढ़ते चले जाएंगे और थोड़ा डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहला खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला, क्या y फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7, क्या ये जो फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 दिया गया है ये फैक्टोरियल 7 के बराबर में है कि नहीं है, हमें इसको ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या नियम क्या लगेगा, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, क्यों। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 बराबर 7, मतलब इनको जोड़ेंगे तब भी हमें 7 मिल जाएगा। अब फैक्टोरियल लगाए तो फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 7 बराबर में फैक्टोरियल 7। अभी हमें इस प्रकार से नहीं करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसी प्रकार से हमें करना है तो बिल्कुल गलत है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इसी प्रकार से करना है तो बिल्कुल गलत है, आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमें किस प्रकार से इसको करना है। अब ध्यान दीजिएगा अभी हमने आपको यहाँ पर ये चीजें समझाई है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करना है हमें, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 3 दिया गया है, फिर फैक्टोरियल 4 दिया गया है, ठीक ना। अब हम फैक्टोरियल 3 की जो है ये वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू इसका कितना आएगा 6 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा 6, क्योंकि 3 गुणे 2 गुणे 1 यही तो होता है ना, 3 दूना 6, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जो आएगी कितनी होगी 6 होगी। समझ में आ गया ना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई है। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी अभी हम आपको समझाए हैं, फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होगी वो 24 होगी, कितनी होगी 24 होगी। अब ध्यान दीजिएगा अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़े अब जोड़ेंगे तो 6 प्लस 24 कितना हो जाएगा इक्वल में 30, मतलब 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। अब हम ये देखेंगे जो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू है वो क्या 30 के बराबर में है, और फैक्टोरियल 7 को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 7 गुणे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल में हम सभी का गुणा करेंगे तो 50 40 मिलेगा, कितना 50 40 मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या जो हमारा ये 30 है वो बराबर है 50 40 के, क्या बराबर है नहीं, बराबर जब नहीं तो हम क्या करेंगे नॉट इज इक्वल टू कर देंगे, क्या कर देंगे हम नॉट इज इक्वल टू कर देंगे। मतलब अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमारी फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल दिया गया था फैक्टोरियल 7 ना, अब हम यहाँ पे इक्वल की जगह पे करेंगे नॉट इक्वल, क्या करेंगे हम नॉट इक्वल करेंगे, ठीक है ना। जब हम नॉट इक्वल करेंगे तो जो हमारी फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल फैक्टोरियल 7 दिया गया है ये इसके बराबर में नहीं है। समझ में आई बात ना, ये इसके बराबर में नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है टोटल 30 आ रहा है, ठीक ना। अब फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितना आ रही है 5040 आ रही है, कितना आ रही है 5014 आ रही है, ठीक है, मतलब 5040 आ रही है। समझ में आया ना, जिसे बोलते हैं 50 40 भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 5 दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को 5 को साथ में ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए, ठीक ना। चौथे का भी हम ध्यान ना देंगे, चौथे को हम छोड़ देते हैं, हमें सबसे पहले तीसरे को देखना, ठीक ना। अब तीसरे में हमें ये ज्ञात करना है फैक्टोरियल 8 दिया गया है, फिर बटा में फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 दिया गया, इसका हमें क्या करना है परिकलन करना है, ठीक है। अब चलिए हम किस प्रकार से परिकलन करते हैं आपको दिखाते हैं समझाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं।
अब देखिए क्या फैक्टोरियल 8 बोल रहा है, ठीक ना, बट्टा में फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2, ठीक है, बराबर। अब फैक्टोरियल 8 को हम तोड़ेंगे, किसमें, गुणनखंडित करेंगे, ठीक है। जब इसका मतलब ये फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम मतलब क्रम से हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है, क्रम से हम इसका गुणा करते चले जाएंगे। तो 8 हो गया गुणे 7 हो गया, ठीक है, गुणे फैक्टोरियल 6 हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे, फैक्टोरियल 6 कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हो गया कैंसिल, हमारा खत्म हो गई बात ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या बचा है, 8 गुणे 7 फैक्टोरियल 2, ठीक ना, कितना बचा है, फैक्टोरियल 2 बचा है। 8 सत्ते 56 कितना होता है, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 सत्ते 56 हमारा होता है, 56 हो गया, बटा में 2 हो गया, ठीक ना, बटा में 2 हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का गुणा हम 1 में लिखेंगे, ठीक है, मतलब घटते क्रम में, जब घटते करेंगे फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 लिखेंगे, फिर गुणा में 1 लिखेंगे, तो 2 गुणा करेंगे 1 में 2 ही हमें मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए 2। अब इसको काट देंगे तो 28 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 56, कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। अब यही हमारा हो जाएगा आंसर, समझ में आई बात ना। अब देखिए इसका जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था हमारा, फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2 को हमें परिकलन करना किसमें, गुणनखंडित रूप में। तो हमारा आंसर निकल के कितना आ गया है, 28, कितना आ गया हमारा आंसर निकल के 28 यानी कि 28 निकल गया है। समझ में आ गई बात ना आपको, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे पास 3 तरीके हैं और इस एक्सरसाइज में 3 प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ठीक है। तो 2 प्रकार हमारे कंफर्म हो गए हैं। अब चलिए एक प्रकार और हम देख लेते हैं। अब हमसे ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। हमसे ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 1 बटा में फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटा में फैक्टोरियल 7 बराबर x बटा में फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू निकालिए कि x की वैल्यू कितनी हमें मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन, हमें साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक ना। देखिए जब तक हम क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, बढ़िया से समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है, उसको हम हल नहीं कर पाएंगे। मैं ही नहीं, कोई भी हो, बिना क्वेश्चन को ध्यान से समझे पढ़े उसको हल नहीं कर पाएगा। आपको क्या पता चला कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा पूछा है, बिल्कुल छोटा सा, जिस प्रकार से हमसे ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, फटाफट हम उसको करते चले जाएंगे, 1-2 पेज भर देंगे, नंबर तो हमें वही मिलेगा। अब 1-2 पेज भरने से क्या मतलब है भैया, जब नंबर ही नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, तो 1-2 पेज भरने से क्या मतलब है, हमारा टाइम भी बर्बाद होगा और नंबर भी नहीं मिलेगा, तो फिर मतलब क्या निकला। जब तक हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारे पास कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। समझ में आ गई बात ना। अब चलिए हमसे क्या बोल रहा है, 1 बटा में फैक्टोरियल 6 हमारे पास दिया गया है, ठीक ना, 1 बटा में फैक्टोरियल 6 दिया गया, प्लस में 1 बटा में फैक्टोरियल 7 भी दिया गया, बराबर में x बटा में फैक्टोरियल 8 भी दिया गया, ठीक है। अब ये हमारा दाहिना, ये हमारा बायां है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा दाहिना हो गया और ये हमारा बायां हो गया। इस प्रकार से देखें तो ये दाहिना हमारा हो गया और ये बायां हो गया। अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दाहिना हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, x बराबर हम 8 फैक्टोरियल 8 कर देते हैं, बराबर में 1 बटा में फैक्टोरियल 6 कर देते हैं, प्लस में 1 बटा में फैक्टोरियल 7 कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल के बाद वाला सॉल्व करेंगे, ठीक ना। दाहिने पक्ष को हम सॉल्व करेंगे, तो जब दाहिना पक्ष सॉल्व होगा तो 1 बटा में फैक्टोरियल 6 के रूप में जाएगा, ठीक ना। गुणे इसको खंडित करेंगे, 5 आ गया, गुणे में 4 आ गया, गुणे में 3 आ गया, गुणे में 2 आ गया, गुणे में 1 आ गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह चूंकि तो हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस हमारा हो गया। फिर 1 बटा में अब 7 तक लेके जाएंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसके रूप में हम लेकर जाएंगे। समझ में आ गई बात ना। अब देख यहाँ पर 6 तक दिया गया, यहाँ पे 7 से दिया गया, ठीक है। हम इसका ऊपर एक गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, तो जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 गुणे 1 हो जाएगा। सॉरी, प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगाएंगे, हाँ ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 हो जाएगा। पूरे का बटन में करेंगे यहाँ 7, सभी को ऐड कर देंगे साथ में, 7 हमारा ये तो कॉमन हो जाएगा, सभी में 7 आ जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, ठीक ना।
इतना हो गया है। अब हमारे पास जब इतना हो गया है तब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाते हैं। तो ये हमारा 7 तक हो जाएगा 8, क्यों 8 हो जाएगा। अब 8 दिया गया चूंकि है तो 8 तक हम लेकर जाएंगे, ठीक ना, बटा में 8 दिया गया तो हम इसको 8 तक लेकर जाएंगे। जब 8 तक लेकर जाएंगे तो ऊपर हम करेंगे गुणा 1, 7 1 कम 7 1 8, ठीक ना, फिर गुणे में हमारा चला जाएगा 8, क्यों, इसका गुणा करेंगे, ये तो हमारा 8 हो गया, ठीक है। फिर 1 का गुणा करेंगे ऊपर चला जाएगा, पहले इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 7 1 कम 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो गया बटा में, अब हम पूरा 8 तक ले जाएंगे, फैक्टोरियल में 8 लगा तो 8 को हम ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा इस रूप में, ठीक है। तो गुणा हमारा 7 6 5 4 3 2 और 1, इस प्रकार से हमारा ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब हम इसका गुणा कर देते हैं 8 64, कितना हो जाएगा 64, ठीक है 64। जब हमारा यहाँ पर भैया 64 हो गया, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। जब हमारा यहाँ पर 64 हो गया है, 64 बटा में अब फैक्टोरियल 8 तक, यानी कि 8 से दिया गया तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं फैक्टोरियल 8, क्यों फैक्टोरियल 8 लिख देंगे बराबर में। अब हम इसको उतार देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बायां पक्ष हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, ना कि इसको नहीं सॉल्व किया था, तो हम इसको उतारेंगे, यहाँ पे x बटा में फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है तो ये खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा x बराबर 64, कितना x बराबर 64 बचेगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात, खत्म। किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कहीं पर भी अगर दिक्कत हो, किसी को अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है तो वो बेझिझक हमें कमेंट कर सकता है। और बहुत लोगों की डिमांड है कि मैं यूपीएससी से पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो फिलहाल यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आप जो हमें यूपीपी की तैयारी करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है उतना पढ़ने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए यूपीपी की भी तैयारी कराऊँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, पढ़ने का मन करेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो हमारी फीस है वो बिल्कुल नॉर्मल फीस है, मात्र 1 रुपए है, मात्र 1 रुपए है। एक बच्चा, एक स्टूडेंट हमें 1 रुपए दे देगा, वही हमारे गुरु दक्षिणा के रूप में हो जाएगी, ठीक है। अन्यथा फ्री को, जो भी चीज फ्री की मिलती है लोग उसको हलवा समझ लेते हैं, मजा नहीं आता है। फ्री की क्या दिक्कत है, पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने फीस रख दी है 1 रुपए मात्र, ताकि लगेगा कि हमने 1 रुपए दिया तो हमें वहां पे जाके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बाकी इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है या डाउट है तो वो हमसे बात कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कमेंट हम डेली पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इस प्रश्नावली की सबसे लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। पूछा हमसे क्या है, फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर, पूरे का फैक्टोरियल कर दिया, क्या कर दिया, पूरे का फैक्टोरियल कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, का मान निकालिए, मतलब वैल्यू निकालिए, हमें इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा, नोटिस नोटिस करिएगा, यहाँ पे बोला क्या है, पहले में n बराबर 6 दिया गया, r बराबर 2 दिया गया पहले के लिए, ठीक है। अब दूसरे में क्या दिया है, n बराबर 9 दिया है, r बराबर 5 दिया, मतलब इसमें दो कंडीशन है। एक बार हम n बराबर 6 रख सकते हैं, दूसरे में n बराबर हम 9 रख सकते हैं, ठीक है। फिर r बराबर 2 रख सकते हैं, दूसरे कंडीशन में r बराबर हम 5 रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी पूरी हमें वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, इसकी पूरी हमें वैल्यू मिलेगी। अब चलिए हम इसको वैल्यू को निकालते हैं कि हमारी वैल्यू यानी कि मान हमारा क्या होगा, ठीक है। नियम आपको बताए समझाए, ठीक है। अब देखिए पहले वाले को लेकर हम सॉल्व करेंगे, पहले को लेकर हम सॉल्व करेंगे तो n पूरे का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल n माइनस r पूरे का फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए n की जगह पे हमने पहले क्या रखा है, 6 रखा है, तो फैक्टोरियल 6 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब n माइनस r, ठीक है, अब n कितना हमारा है 6 है, तो हमारा 6 हो जाएगा, माइनस r कितना हमारा है 2 दिया गया है, पूरे का हम कर देंगे फैक्टोरियल बराबर में, ठीक है। पूरे का करेंगे फैक्टोरियल, अब 6 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक ना। तो फैक्टोरियल 4 हमारा, फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल 6 है तो मतलब 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 हम यहीं पर कर देते हैं, ठीक ना, फैक्टोरियल 4 हम यहीं पर कर देते हैं, बाकी फैक्टोरियल 4 हमारा नीचे हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 6 25 30 आगे हमारा यही आंसर। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप इसके बाद फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, 3 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फैक्टोरियल जो हमारा 6 है ना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही आप बोल रहे हैं ना, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट होगा, अब बटा में हम कर देते हैं। अब ये जो हमारा फैक्टोरियल 4 दिया गया, हम इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, 4 गुणे
3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो देखिए 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, तब भी बचा हमारे पास 6 गुणे 5, तब भी बचा ना। यहाँ पर भी 6 गुणे 5 बचा। समझ में आ रही बात ना। तो हमें इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर हमें कम समय में अगर हमें उत्तर मिल जा रहा है, आंसर मिल जा रहा है, तो हमें क्या जरूरत है अपना समय खर्च करने की? क्या जरूरत है भैया? समझ में आई बात ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहला नियम अगर हम लगाएंगे, n बराबर 6 r बराबर 2 लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। समझ में आ गई बात ना। अब चलिए, अब यही नियम हम दूसरा लगाते हैं, ठीक ना। दूसरा दूसरा हमें क्या मिलेगा? दूसरे की जगह पे ध्यान से देखते हैं भैया, समझते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा था। इसके बाद जो हमारा वो तो खत्म ही हो गया है, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म हो गया है। अब देखिए एक बार बोला, अब ये अब दूसरे को लेके चलते हैं। यार की जगह पे हमने क्या लिखा है? 9, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9, ठीक ना। फैक्टोरियल 9 बटा में 9 माइनस 5, आर की जगह पे हमने 5 रखा, ठीक ना। पूरे का हमने कर दिया फैक्टोरियल इक्वल में। अब 9 है, मतलब इसको हम घटा देंगे, 5 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 कितना बचा? फैक्टोरियल 4 बचा। अब इक्वल में 9 इस प्रकार से 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है। अब हमारे पास भैया इतना बचा है। अब हम इन सभी का करेंगे गुणा। क्या करेंगे? हम इन सभी का करेंगे गुणा। तो गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा? 15 120, कितना मिलेगा? 15 120 मिलेगा। यही हमारा हो जाएगा। देखिए गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो हम गुणा करने के लिए कर दे रहे हैं। 8 72, 72 गुणे 7 करेंगे, 7 गुना 14 के 4 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 7 7 49 1 50, ठीक है। 500, तो 504 में करेंगे 6 का, 6 चौके 24 के 4, हासिल बचेगा 2, 6 8 हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो गया है। उसके बाद फिर करेंगे 5 का, 20 के 0, 40 42 के 2 4 9 15, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कितना मिल जाएगा? ठीक है, 15 120 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो 15 120 हमारे पास मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आंसर यहाँ पे 15 120, यही हमारा आंसर है, मतलब 15,120, यही हमें मिला। समझ में आ गई बात ना। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो मजा आएगा। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके लिए ही नुकसान है, हमारा क्या जाता है उसमें। हम आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, है कि नहीं है बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे अपना रिवीजन, क्लास 10th का रिवीजन भी करेंगे। उसी के साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, यूपी पुलिस की तैयारी भी करा देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।